आजकल विपक्ष के नेता ये अग्निवीर वाला स्कीम को लेकर बड़ा उड़ रहे हैं यार, बड़ा फुदक रहे हैं। अग्निवीर स्कीम आया है, 4 साल आपको फौज में रखा जाएगा, 4 साल के बाद आपको भगा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे बातें बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। ये बातें कितना सही है कितना गलत है आप हमारे मुंह से सुनिए, हमारे जबानी सुनिए। आप नेता लोग की बात को तो मैं नहीं बोलता, विपक्ष वालों का तो बात इसी तरह मैं नहीं बोलता। मैं आने वाली सरकार को, होने वाले सरकार को, जो सरकार है हम उसके पक्ष में बोल सकते हैं, हम उसके लिए अच्छा बोल सकते हैं। क्यों? अरे भैया वो अच्छा करेगा तो अच्छा बोलने लायक तो है ना जी, अच्छा सुनने लायक तो है ना जी। और जो ये अग्निपथ स्कीम जो इतना विरोध के इर्द गिर्द आ रहा है, इतना आंदोलन हो रहा है, तो इस पर मैं बताता हूं। आप जिस सरकार के अंतर्गत अग्निवीर में 4 साल के लिए जाते हो, सरकार आप पे लाखों रुपया खर्चा करती है, आपके ट्रेनिंग पे लाखों रुपया खर्चा करती है, आपको सिखाने पे लाखों रुपया, आपके रिटायरमेंट पर सब खर्चा कर रही है। आपको क्या लगता है सरकार आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहा है तो आपको यूं ही जाने देगा क्या? फौज में जाने के बाद आप यूं ही नहीं लौट सकते। अरे भैया वहां पर तो देश प्रेम देशभक्ति देखा जा रहा है। क्या चीज? देश प्रेम देशभक्ति देखा जा रहा है कि कौन देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। और देश के लिए मरने मिटने के लिए जो तैयार है, ये नहीं सोचेगा कि हम 4 साल के लिए जा रहे हैं, कि 5 साल के लिए जा रहे हैं, कि 1 साल के लिए, कि 2 साल के लिए जा रहे हैं। अरे भैया लड़ने के लिए जा रहे हैं। जहां पर लोगों को 1 साल के लिए ट्रेनिंग होता है, हमारा 4 साल के लिए ट्रेनिंग है। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अगर होगा तो होगा, नहीं तो भैया पैसा लेकर घर वापिस आ जाना है, काम खत्म। ये बातें है ना जी। विपक्ष वाले बताएं क्या आपको? विपक्ष वाले कभी आपको ये बताएं कि अग्निवीर स्कीम जो है आपके फायदे के लिए भी हो सकता है, किस प्रकार से आपका फायदा हो सकता है। अग्निवीर से जब आप बाहर निकलते हो, चलो भैया सरकार आपको नहीं लेती है, आप बाहर निकलते हो तो एक्स आर्मी का बैच लगा रहेगा आपके ड्रेस पे। एक्स आर्मी का बैच आपको मिलेगा, आप उसको उसको कोई छीन नहीं सकता है। आप बाहर निकलकर अपना बिजनेस खोल सकते हैं, बाहर निकलकर अपना बाउंसिंग, ये क्या बोलते हैं, बॉक्सर वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं, बाउंसर। तो बाउंसर वाला टीम भी आप बना सकते हैं, बाउंसर इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। क्यों? आपको ट्रेनिंग कराने आता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, ट्रेनिंग कारोबार भी चालू करा सकते हैं, किसी की सुरक्षा व्यवस्था भी संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब नॉलेज है। फायदा है जी, फायदा है, बहुत फायदा है। मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ, उन भाइयों से बोलना चाहता हूँ, उन बहनों से बोलना चाहता हूँ जो अग्निवीर स्कीम में जाना चाहती है, जो अग्निवीर स्कीम में चले गए। आप बेरोक जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया सरकार आप पर इतना खर्चा कर रही है तो आपको इसी तरह बलगाएगी नहीं। सरकार ये बोली कि भैया जो भी आएगा उसको हम 4 साल रखेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट दे देंगे। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी, अगर 4 साल पूरा होने के बाद तो बीजेपी गवर्नमेंट बोलेगी काहे भैया काहे जाओगे, तुम पे हम लाखों रुपया खर्चा किए हैं, तुमको ऐसा ही जाने देंगे क्या? नहीं जाने देंगे, तुम आगे बढ़ाओ, तुम्हारा छुट्टी सब रद्द, तुम्हारा सस्पेंशन सब खत्म, तुम आगे बढ़ो। तुमको अब रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, तुमको रिटायर नहीं किया जाएगा, अब तुम लाइफ टाइम परमानेंट रहो जब तक एक आम फौजी रहता है। ये होगा आने वाले डेट में जरूर होगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट हट जाती है, कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस आती है तो वो चाहेगी क्या कि इतना बच्चा अगर हट जाएगा तो हमारा वोट गिर जाएगा? कभी नहीं चाहेगी। तो कांग्रेस भी आपको पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ाएगी, कांग्रेस भी आपको तुरंत अपने स्कीम के अंतर्गत अग्निपथ स्कीम को बढ़ाकर आगे बढ़ा देगी। बात तो वही है, ये गवर्नमेंट भी आगे बढ़ाएगी, वो गवर्नमेंट भी आगे बढ़ाएगी। हमें देखना है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए कौन सा सही बोल रहा है। उसको विरोध में भड़काने के लिए बहुत गलत बात होती है। हमसे एक जन पूछे कि क्या हम अग्निपथ में जा रहे हैं, अच्छा किए क्या? हमने एकदम सटीक आंसर उनको दिया कि देखिए आप अग्निवीर में जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके माता पिता आपको जन्म दिए, आपको पाले पोसे, आपको नौकरी लायक बनाए। अब आपके माँ बाप ये बोलते हैं क्या कि 4 साल जाओ, 4 साल के बाद मेरे पास मत आना? नहीं बोलते हैं ना। 4 साल आओ मेरे पास रहना, 4 साल के बाद मेरे पास मत आना, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। इसी तरह सरकार आप पे खर्चा कर रही है, आपको पोस रही है, आपको नौकरी दे रही है, तो आपको कभी भी ये नहीं कहेगी कि तुम चले जाओ, तुम वहीं पर रहोगे, आप वहीं पर रहोगे। आप आगे अपनी
नौकरी को पूरा कर सकते हो, आगे परमानेंट के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब तक आपका रिटायरमेंट 35-45 साल तक जो होता है वहां तक बढ़ाया जा सकता है। आपको पीएफ मिलेगा, पेंशन मिलेगा, हर सुविधा मिलेगा। आपको एक कार्ड मिलेगा, अगर नौकरी से हटा भी दिया जाता है आपको कार्ड मिलेगा। वो कार्ड लेकर कैंटीन में जाओगे तो आपको खाना सस्ता मिलेगा, आपको चिप्स सस्ता मिलेगा, आपका सामान सस्ता मिलेगा। ये सब बातें हमें जानना चाहिए, हमें मार्केट में निकलना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। और हम सीखेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे? इन नेताओं को कुछ भी बोलने से हम नहीं रोक सकते, तो क्या अपना विवेक, अपना शांति, अपना दिमाग नहीं है क्या? हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? विपक्ष वाले तो हैं ही, जिसको टिकट देंगे, जिसका सर पे हाथ रख देंगे, वो उन्हीं के लिए बोलेगा। कोई अच्छा आदमी भी होगा तो वो विपक्ष का हाथ पड़ते सिर पे वो भी कहेगा ना रे भैया, आप ही का सरकार बहुत बड़का घटिया आदमी है। ऐसे ऐसे बातें वो बोलने लगेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। दूसरा कोई नहीं समझाता है जी। हम द्वापर में नहीं है कि कृष्ण हमें गीता समझाएंगे, गीता सिखाएंगे, गीता पढ़ाएंगे। हम त्रेता युग में नहीं है कि श्री राम हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम त्रेता युग में नहीं है कि दो भाई के बीच में झगड़ा जो हुआ था, दो भाइयों के बीच में जो अनबन हुई थी, उसको सल्टाने के लिए जनक आएंगे, दशरथ का बात वहां पर चलेगा, आपके कुल गुरु आएंगे। वो जमाना खत्म है, आज का जमाना बदल रहा है। हमें अपने से सीखना पड़ेगा। माँ बाप उतना नहीं जानते, नहीं बता सकते, लेकिन जो शिक्षक हमें पढ़ाता है अगर वो भड़काता है तो वो गलत हो जाता है, बहुत गलत होता है। एक शिक्षक हमें भड़काता है कि दंगा करो, तो वो बहुत बड़ा गलत आदमी है, बहुत घटिया आदमी है। क्योंकि देश प्रेम, देश के लिए मरना मिटना, नौकरी करना, ये किसी भी तरीके से पैसे में तौलना नहीं चाहिए। किसी भी बात से, किसी के भी बात से पैसों में तौलना नहीं चाहिए। हम मानते थे कि हमें मौका मिलेगा तो हम आर्मी ज्वाइन करेंगे, इसलिए नहीं कि हम पैसा कमाने के लिए हमें एक नया एक तरीके का प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके लिए हम जाना चाहते हैं। नहीं, हम भारत माता के लिए, देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए जाना चाहते थे। लेकिन हमने सोचा हम चले जाएंगे तो केवल हमारे घर का पालन पोषण हो सकता है, हमारे घर का चूल्हा जल सकता है। हम अपना रास्ता डाइवर्ट किए, हम अपना रास्ता वो छोड़कर, अपनी खुशियों को छोड़कर हम वहां से रिटर्न आए। माता पिता का खुशी था कि भाई बेटा डॉक्टर बनेगा, हम उसको भी बोले कि भैया ये देखिए नीट क्वालिफाई कर लिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, हम अब डॉक्टरी नहीं करेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कमाने से केवल हमारा घर उज्ज्वलित हो, हमारे घर में हमारे परिवार वाले खुश हो। क्योंकि हमारे परिवार में आज 5 आदमी नहीं है, हमारे परिवार में आज 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। हमारे परिवार में आज 140 करोड़ लोग रहते हैं। हम उस परिवार के आदमी हैं जिस परिवार में 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो हमें आप देश के लिए अब निछावर कीजिए, देश के लिए हमें आगे बढ़ाइए, देश के लिए अच्छा करने के लिए, देश के निवासियों के लिए अच्छा करने के लिए, देश में हर किसी का, हर भाइयों बहनों का साथ देने के लिए हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम देश के हर माँ बाप का सीना गर्व से ऊंचा कर सके। अपने माँ बाप का तो सीना हम गर्व से ऊंचा करेंगे ही, हमें उस लायक बनाइए कि हम आने वाले भविष्य में अपने हिंदुस्तान के हर माँ बाप का सीना गर्व से ऊंचा करें। हर माँ बाप का सीना गदगद हो ये बोलने के लिए कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है। हमारा नाम लेकर हिंदुस्तान के हर माँ बाप बोल सके हर्षवर्धन भी हमारे बेटे जैसे हैं, हमारा हर्षवर्धन भी हमारा बेटा है, तो हमें बहुत खुशी होगा, बहुत खुशी होगा। और ये खुशी इतना ज्यादा होगा जो हम शब्दों से बता नहीं सकते। शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते उस बात को, उस फीलिंग्स को, उस भावनाओं को। देखिए मैं इस बात को बोल रहा हूं, अभी मैं इतना भावुक हो चुका हूं, इतनी भावनाएं सामने आ चुकी है। जब सामने सोचिए कि इतने लोग आगे आकर बोलेंगे तो कितना मन प्रसन्न होगा, कितना अपने आप पर गर्व महसूस होगा कि हमारे 2 माँ बाप तो हिले थे, हमारे देश का अनेकों माँ बाप हमारे साथ हैं। जब हमारे इतने देशवासी हमारे साथ रहेंगे तो दुनिया की कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई भी मुसीबत हमें
झुका नहीं सकती, दुनिया की कोई भी मुसीबत हमें गिरा नहीं सकती आगे बढ़ने से। इसी तरह आप भी देश प्रेम, देशभक्ति, मातृभक्ति इस मिट्टी के लिए बिनमोल बिक जाओ। जय हिंद, जय भारत।